नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। नितिन गडकरी, वही नितिन गडकरी जो केंद्र में मंत्री हैं और देश में सड़क का जाल फैला रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उससे देश में नए अवतार में ला रहे हैं। लेकिन इतना काम करने के बावजूद सारी दुनिया जानती है कि नितिन गडकरी पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिए हैं। जहां जहां पहले सड़क नहीं थी वहां नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे सब पहुंचा दिए हैं। मोटर व्हीकल की बात करें, पेट्रोल से, डीजल से, इथेनॉल से, तो फिर मिथेनॉल से, तमाम तरह से वो समझा रहे हैं। जो मोटर व्हीकल इथेनॉल से चलेगा, हाइड्रो इससे चलेगा। उसके बावजूद लोग यहाँ तक कि उनकी पत्नी तक उन पे विश्वास नहीं करती थी। नितिन गडकरी ने कहा, जब मैं इन सब बातों को किसी सार्वजनिक स्थलों पे, किसी सभाओं में कहता हूँ तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन की घटना उन्होंने सुनाया, जो उनकी बीवी उनके पास आई और बोली, जो आप बोल रहे हैं इथेनॉल से, मिथेनॉल से ये कारें चलेगी, कैसे चलेगी? ईख के रस से कैसे चलेगी? पराली से कैसे चलेगी? ये सब सिर्फ आप लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर किर्लोस्कर कंपनी जो है उनके मालिक को उन्होंने फ़ोन किया, फिर वो लेकर के आए अपनी गाड़ी और बताए जो ये, और उनको उन्होंने कहा जो आप इथेनॉल से गाड़ी चलाने का, ये पराली से जो पेट्रोल बनाया जाएगा, इथेनॉल निकाला जाएगा, या फिर ईख के, गन्ने के रस से जो इथेनॉल बनाया जाएगा, उससे गाड़ी चलाने का, गाड़ी उस पे गाड़ी जो चलेगी उसको आप ये अपने कंपनी में बनाइए। खुद गडकरी ने कहा, आप सुनिए। मुझे ये जानकारी राजू बजाज ने दी कि उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया में, पर्टिकुलर केरला में, इलेक्ट्रिक के तुलना में सीएनजी ज़्यादा ऑर्डर हमारे पास है। तो इसका कारण ये है कि पेट्रोल की मोटरसाइकिल जो है उसका पर किलोमीटर खर्चा 2 रुपये 25 पैसे है और सीएनजी का खर्चा पर किलोमीटर 1 रुपया है। अगर आप पेट्रोल की कार, डीजल की कार और सीएनजी की कार ये तुलना करोगे तो पहली बात है कि इट्स इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। पहली बात तो हर बायोफ्यूल इकोनॉमिकली वायबल है। अगर आप सही टेक्नोलॉजी में चुनते हैं तो देश के पर्यावरण की रक्षा तो आपको करनी है, पर पर्यावरण बचाने के लिए कोई सोशल सर्विस करके आप करिए, ये मैं नहीं कहूँगा। ये पहली बात की इकोनॉमिकली वायबल है। अभी हमारे यहाँ फिलहाल जो है, जो सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ 475 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है और 40-45 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। जो जानकारी मेरे पास है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, कर्नाटक, अनेक जगह पर है। और ज़्यादातर प्रोजेक्ट में जो वायबिलिटी है वो राइस स्ट्रॉ के कारण है। यानी हमारे यहाँ 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ सीएनजी, 5 to 6। कॉटन स्ट्रॉ 15 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ गिविंग 1 टन ऑफ ऑयल। तो हमें और अध्ययन करना पड़ेगा कि जिससे कौन सा बायोमास है जो उनको सस्ते में मिल सकता है। और मेरा इसमें जो कहना जो सबसे अच्छा चीज है वो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और इसको सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक बाहर निकाल कर इसमें से बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकालकर फिर बायो सीएनजी तैयार होता है। हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने नीदरलैंड के कंपनी को काम दिया, उनका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और अभी 3-4 महीने में प्रोजेक्ट शुरू हो गया है।
वो हमारे कचरे से 28 टन CNG पर डे तैयार करेंगे। अब आप मुझे ये कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जीरो, कोई कॉस्ट ही नहीं उसकी, और ये बहुत अच्छा फील्ड है कि 8 दिन पहले वहाँ एक कार्यक्रम था। हमारा कचरे का बड़ा डंप यार्ड था, करीब 550-600 एकड़ जगह थी, कचरा रखते थे, गंदगी आती थी। तो एक इनोवेटिव मॉडल निकाल कर ₹1 लीज पर हमने सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी को लाया, और सिम्बोसिस का देश का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स को कचरे के फील्ड पर बना, जिससे हमारे यहाँ 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। फिर अभी 50 एकड़ जगह हमने परसों नर्सिंग में दी, उनको दी, और वहाँ भी KG to PG सब कोर्सेज को शुरू करेंगे। तो मैंने कहा, पहले तो मैं कहता था कि नॉलेज टू वेल्थ, और ये जो है एग्जाम्पल, ये वेस्ट टू वेल्थ का हो गया। हमारे वहाँ पानी है गड्ढा, जो सीवेज वाटर है, हम लोग साफ करके महाराष्ट्र सरकार को देते हैं पावर जनरेशन कोराडी और खापरखला के लिए। उसके लिए वो 300 करोड़ रुपए साल के हमको मिलते हैं फ्रॉम बेस्ट, और अब वो गैस भी तैयार होगा, और जगह जो कि वो कम होगी। तो ये जब जो कचरा रखने का जो वेस्ट जमीन थी, पूरी गंदगी आती थी, उसका वेस्ट टू नॉलेज, यानी जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, रिसर्च, उसको नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ को फ्यूचर मानते हैं। वैसे कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ उतना इम्पोर्टेंट है। और इसलिए ये जो गैस तैयार करने में पहली बार मुझे अभी हमारे यहाँ नागपुर में पता चला कि जो बड़ी कंपनियाँ पेट्रोल डीजल कार बना रही है, उनका इसमें अभी फिलहाल CNG में उनका सेल बढ़ गया, और CNG का सेल बढ़ गया है। इसके कारण आने वाले समय में ये बायो CNG है, इसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी पंजाब और हरियाणा में पराली जलाते हैं, अभी यही समय है। इसमें मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था तो काफ़ी जगह जल रही थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसको स्टोरेज करना। जो पानीपत में इंडियन ऑयल प्लांट डाला है, वो पराली से 1 लाख लीटर बायोइथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और करीब 88,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार करने प्लांट शुरू हो गया। अभी CNG और इथेनॉल तो बात है, पर सबसे और अलग अलग बातें टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। सेंट्रल रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो CNG तैयार होता है, इसमें से जो लिग्नेंट तैयार होता है, वो बिटुमिन में डालकर हम लोग बिटुमिन के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। हमारे बिटुमिन का टोटल रिक्वायरमेंट करीब 100 लाख टन है। 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी की कैपेसिटी है, और 50 लाख टन हमारा इंपोर्ट है। हमारे डिपार्टमेंट में हम ज़्यादा, सबसे तो मेरे डिपार्टमेंट में कंज्यूम करता हूँ। तो अभी हमने ये तय किया है कि 7% प्लास्टिक और 15% यूज रबर टायर जो है, जो यूज़ किए गए उसकी पाउडर निकालकर उसको हम अलाउ करें। और मैंने अभी ऑयल कंपनी के चेयरमैन को भी बुलाया कि ये जो आपका पराली से, बायोमास से CNG तैयार होता है, इसमें लिग्नेंट भी निकल रहा है। मैं उसका भाव डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मीडिया वाले को का अधिकार नहीं हो सकता। पर 50 रुपये के बिटुमिन का भाव है, तो 30 रुपये या 35 रुपये भी मिलेगा, तो भी ऑयल इंडिया ऑयल रिफाइनरी को ये फायदे का है, क्योंकि 50 रुपये उसका भाव ज़्यादा बढ़ा है। तो ये जो जितना आप लिग्नेंट तैयार करोगे, ये भी ऑयल कंपनी खरीद सकती है। उसका रिसर्च सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो ये प्लास्टिक, यूज रबर टायर की पाउडर और ये लिग्नेंट ऐड करके
हम देश में ऐसी स्थिति ला सकते हैं कि हमारा जो 50 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट कर रहे हैं, वो ये जो बायो बिटुमिन है, ये अगर हमने यूज किया तो हमारा इंपोर्ट भी बचेगा और इसके कारण हमारी जो CNG बायो CNG बनाने वाले लोग हैं उनकी वाइबिलिटी बढ़ेगी। ये म्यूनिसिपल वेस्ट है, काफी बड़ा म्यूनिसिपल वेस्ट रहा। अभी मैं 10 साल से 11 साल से ये डिपार्टमेंट में हूँ। दिल्ली मेरठ हाईवे जब बना तब मैंने जन पछाड़ कर कोशिश की, ये दिल्ली की जो टेकड़ी है 2-3 जगह पर कचरे की, तो कचरे को यूज करना, खूब मीटिंगें हुई, पर कचरे को सेग्रीगेट कौन करेगा इसी पर विद्वान मंडली में होता रहा और कुछ नहीं, हाईवे बन गया। फिर अभी जो हमने UR2 बनाया पानीपत के बाद 10,000 करोड़ का रोड, जो डायरेक्ट एयरपोर्ट पानीपत से आधा घंटे में हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट T3 में जाता है, हमने टनल भी बनाई है। तो वो हाईवे पे हमने कम से कम 50 लाख टन वहाँ दिल्ली मुंबई हाईवे पर ये कचरा यूज किया। अब उसको सेग्रीगेट करने वाली मशीन को हमने आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपना सुझाव दे करके हमें रास्ता दिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।